चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16D अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ का सेकंड पार्ट है। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एच इंटू एफ ऑफ क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h डॉट 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 प्लस एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू में h। ये फॉर्मेट है, ठीक है। अब मैं इसका कंपेयर करूं, इसके साथ में इसका कंपेयर करूं तो a की वैल्यू तो कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 3, यहां से NH आता है, NH की वैल्यू कितनी है b माइनस a होगी, तो यहां से NH की वैल्यू आ जाएगी b की वैल्यू 3 माइनस 1 कितना 2 NH, ये NH की वैल्यू आ जाएगी। ये फॉर्मूले अपन यूज करेंगे। अब a की वैल्यू यहां से पुट कर दो एफ ऑफ, और यहां पे मैं फंक्शन लिखता हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। चलिए ए की वैल्यू कितनी है अब 3 हो गई है, सॉरी 1 2 3 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू में कितना dx, लिमिट एच टेंस टू 0 h इंटू एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस h प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 2h प्लस एफ ऑफ 1 प्लस 3h प्लस एफ ऑफ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में h। ये लीजिए, ठीक है। आप अलग अलग करोगे तो ज़्यादा लेंथी होगा, ठीक है ना। ये इनको मैं साथ कर रहा हूँ, इसको अलग कर सकते हो, इसको अलग कर सकते हो, फिर इसका आप इस फॉर्मेट से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन लेंथी बन जाएगा। तो आपको तो ऐसे ही करना है, ठीक है। और देख लेना, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर लेना। अलग अलग करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी होगा। अब अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन सब की। देखो इन सब की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं। सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालते हैं अपन, यानी x की वैल्यू में 1 पुट करूं तो f(1) की वैल्यू कितनी आ गई 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 7। उसके बाद में x की वैल्यू आप 1 प्लस h पुट करो तो f(1) प्लस h की वैल्यू देखो कितनी आएगी 2 इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस h। ये लिख सकते हैं ना। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h प्लस ये आ जाएगा 5 प्लस 5h, और इसी को मैं लिख सकता हूं 2 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4h प्लस में 5 प्लस 5h, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं 7 प्लस 2h स्क्वायर प्लस और ये कितना 9h, ये लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, बात एक ही है। 9h प्लस में 2h स्क्वायर। अब निकालते हैं ये वाली वैल्यू, तो आप x की वैल्यू 1 प्लस 2h पुट कर दो, तो ये वाली वैल्यू में पुट करूं तो f ऑफ 1 प्लस 2h क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 2h का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 2h। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो आपकी वैल्यू आएगी कितना 2 इंटू 1 प्लस 4h प्लस स्क्वायर और इंटू में 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई 4h प्लस 5h प्लस 10h, ये लिख सकते हैं। इस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2 प्लस 8h प्लस 8h स्क्वायर प्लस 5 प्लस 10h, ये आप लिख सकते हो। अब देखो 2 प्लस 5 तो कितना 7, और ये 8 प्लस 10 कितना
18H प्लस और ये कितना 8H²। उसके बाद में वैल्यू निकालते हैं अपन, x की वैल्यू आप पुट करो 1 + 3h, तो FO1 + 3h की मैं वैल्यू में पुट करूं तो 2 × 1 + 3h का होल स्क्वायर प्लस 5 × 3h ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 + 9h, 1 + 6h कर दो या 9h का स्क्वायर कर दो, एक ही बात है, प्लस में 6h प्लस 5 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 15h, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 + 12h है ना, इस 6 के साथ में, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 18h² प्लस 5 + 15h ये लिख सकते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूँ ये 7, 12 + 15 कितना 27h प्लस में 18h²। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, देखो, यानी यहाँ पे मैं पुट करूँ तो लिमिट s टेंड्स टू 0 h इंटू इस पूरे की वैल्यू कितनी है 7 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 7 + 9h प्लस 2h का बस स्क्वायर है इसका। ठीक है, उसके बाद में इसकी वैल्यू कितनी है 7 + 18h प्लस 8h² प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 7 + 27h प्लस 18h²। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप इसके यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आना है। एक वैल्यू और छूट के अपनी, वो मैं लिख देता हूँ एक बार इसको रफ करके। ठीक है, देखो, अब अपन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये वाली, इस वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूं तो वैल्यू देखो, क्या करना है आपको, x की वैल्यू 1 + n - 1 × h पुट करना है। ये मैं यहाँ पे पुट करूं तो f(1 - n - 1 × h) वहाँ पे पुट करो इसमें, तो 2 इंटू, देखो कितना आएगा 2 × 1 + n - 1 × h का होल स्क्वायर प्लस 5 × 1 + n - 1 × h ये वैल्यू। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखना, 2 × इसका स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर करूँ तो n - 1 का होल स्क्वायर इंटू h² प्लस 2 × दोनों का मल्टीप्लाई तो n - 1 × h ये लीजिए, और इसको मैं सोल्व करूँ तो ये 5 प्लस 5 × n - 1 × में h ये लिख सकते हैं। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये 2 प्लस n माइनस, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो आप, यहाँ पे कितना आया 4 n - 1 × में h। ठीक है, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × n - 1 का होल स्क्वायर इंटू h² प्लस ये 5 प्लस ये कितना 5 × n - 1 × में h। अब ये 2 और ये 5 तो कितना 7, और ये 4n - 1 × h और 5n - 1 × h कितना 9n - 1 × में h प्लस में 2 × n - 1 का होल स्क्वायर इंटू h²। ये वाली इस वैल्यू की nth टर्म आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस में डॉट 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 प्लस ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखो, कितना आएगा 7 + 9 × n - 1 × h प्लस 2 × n - 1 का होल स्क्वायर इंटू में h²। ये आपकी वैल्यू। अब इनको एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर रहा हूँ, देखो, ये तो आ जाएगी आपकी लिमिट s टेंड्स टू 0 ये h, ये 7 प्लस ये भी 7 प्लस ये 7 वो 7, कहाँ तक जा रहा है ये n तक जा रहा है, तो इसमें कितनी टर्म है n टर्म है। ये तो हो गया होगा इसका काम। अब मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ, देखना ध्यान से, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इन सारी वैल्यू में से 9 कॉमन आ रहा है। एक तो 9 कॉमन आ रहा है और एक h भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से मैं 9h को कॉमन लूँ तो 1, यहाँ से कॉमन लूँ तो 2 और यहाँ से कॉमन लूँ तो 3 प्लस और यहाँ से कॉमन लूँ
तो n-1 ये आ जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं इस टर्म को ले रहा हूं, यहां से 2h², 8h², 18h², ठीक है। यहां से आप कॉमन निकालो, देखो 2 भी है, h² है, यानी क्या कॉमन निकालना है मुझे, 2h² कॉमन निकालना है मुझे। तो 1 प्लस यहां से कॉमन लिया तो कितना 4 हो गया, कितना आ गया 4, ठीक है। प्लस में यहां से मैं कॉमन लूँ 2 को तो 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहां से कॉमन लिया तो n-1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए इसी को मैं लिख सकता हूं लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू, ये तो हो गया आपका 7h, ठीक है, और 7h, n-h कर दो या 7n कर दो, क्या करना है आपको, ये n तक जा रहा है ना, तो 7n पुट करना है, या तो n7 पुट कर दो या फिर 7n, बात एक ही है। इसमें अप्लाई करूं तो 9h इंटू, आपको फॉर्मूला बताया हुआ n का फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो मैं सारे लिख देता हूं, देखो क्या फॉर्मेट है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक जा रहा है, तो उसकी वैल्यू n इंटू n+1 अपॉन में 2, ठीक है। और n 1² 2² 3², और कहाँ तक n², क्या आएगा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन में कितना 6, ये वैल्यू लीजिए, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं लिखूं यहाँ पे, तो इसके अंदर आप n-1 पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी n इंटू n-1 अपॉन में कितना 2, ये हो गया इसका काम। फिर प्लस 2 इंटू h²। अब इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ये वाला फॉर्मेट पुट करो और n की वैल्यू n-1 यहाँ पे पुट करो, तो आपकी जो वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, n इंटू n-1 इंटू 2n-1, ये आपकी वैल्यू आएगी, और इसका अपॉन में कितना 6, इतना आप समझ गए होंगे। अब मैं इस h को अंदर मल्टीप्लाई करूं, जो कट रहा वो काट दो, नहीं कट रहा उसको रहने दो, ये कट रहा है, इससे कितना 3 कट गया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं लिमिट s टेंस टू 0 h को अंदर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7nh प्लस 9 इंटू h² इंटू n², या फिर अरेंज करो तो चलो बाद में करते हैं, n-1 अपॉन में कितना 2 प्लस h³ इंटू में n इंटू n-1 इंटू में 2n-1 अपॉन में कितना 3। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लो भाई थोड़ा सा, यहाँ पे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। देखो यहां से मैं लिख सकता हूं लिमिट s टेंस टू 0 n-7nh प्लस, इस h को यहां पे लगाओ, एक h को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 9/2 अलग ले लो, और ये आ जाएगा nh इंटू में nh-h, ठीक है। उसके बाद में प्लस एक h यहाँ पे, एक h इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, एक h इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 1/3 को बाहर निकाल दो, वैल्यू आएगी आपकी nh और इंटू में nh माइनस 2nh माइनस h, ये वैल्यू आ गई। nh की वैल्यू पुट करो तो लिमिट s टेंस टू 0 7 इंटू nh की वैल्यू 2 प्लस 9/2 इंटू में ये 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 1/3, ये कितना 2
इंटू 2 माइनस एच इंटू 2 माइनस एच, ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप लिमिट भी पुट कर दो, साथ में सॉल्व भी करो। लिमिट पुट करूं तो ये वाली वैल्यू तो मल्टीप्लाई होगी कितना 40, इससे ये कैंसिल आउट करो 9 इंटू ये कितना आपका 2 माइनस 0 प्लस 1/3 इंटू 2 माइनस 0 इंटू ये कितना 4 माइनस 0। यहां से आ जाएगी वैल्यू 14 प्लस 18 प्लस कितना 4 2 8 8 16/3, ये वैल्यू आ जाएगी। आंसर चेक करता हूं मैं। देखो तो भाई एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 3 आ जाएगा। इसके साथ मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 14 3 42 42, 18 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 54 18 3 54 54 प्लस में 16। अब ये वैल्यू आएगी आपकी 10 और 12 सॉरी 102। कैरी कितना 2 10 सॉरी 102 आ गया ना, सॉरी ये कितना 12 का 2, कैरी कितना 1, ये 4 5 10 और ये 11/3, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको बढ़िया से। एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ मैं इसका, ठीक है। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो और बाद में अपन डिस्कस करते हैं। इसका जो फोर्थ है ना वो डिस्कस करते हैं अपन। चलिए, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो आपको गिवन है, कितना गिवन है फोर्थ 0 to x² प्लस 2x प्लस 1 का 1 इंटू में dx, ये गिवन है। अब फॉर्मूला तो आपका यही है, बस इसी में पुट करनी है सारी वैल्यू और इसी की फाइंड आउट करनी है। तो नोट डाउन कर लिया होगा आपने, रब करता हूं मैं। देखो भाई, यहां से एक की वैल्यू कितनी 0 और इसकी वैल्यू कितनी 2 और इसकी वैल्यू कितनी 2 माइनस 0 2। यहां पे मैं वैल्यू पुट करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x² प्लस 2x प्लस में 1 इंटू में dx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 इंटू में h, ये वैल्यू आएगी f(0) प्लस में f(0) प्लस h प्लस f(0) प्लस 2h प्लस f(0) प्लस 3h प्लस डॉट f(0) प्लस n-1 इंटू में h, ये वैल्यू 0 को आप हटा दो तो लिमिट s टेंस टू 0 h इंटू ये वाली वैल्यू f(0) रहेगी और ये हो जाएगा आपका h प्लस f(2h) प्लस f(3h) प्लस में डॉट fn-1 इंटू में h, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन सब फंक्शन की वैल्यू अपन फाइंड आउट करते हैं। तो आपका जो फंक्शन आइडेंटिफाई किया है वो फंक्शन कितना है, वो कितना है f ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 1। आप पुट करो x की वैल्यू 0 तो f(0) आ जाएगा। तो f(0) इक्वल टू 0 प्लस ये 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप x की वैल्यू h पुट करो तो f(h) की वैल्यू आ गई कितनी h² प्लस 2h प्लस 1, ठीक है। आप x की वैल्यू 2h पुट करो तो f(2h) आ जाएगा कितना 2h का होल स्क्वायर
प्लस 2 इंटू 2h प्लस में 1। इसी को मैं लिख सकता हूँ 4h² प्लस 4h प्लस में 1। उसके बाद में आप पुट करो x की वैल्यू कितनी 3h, तो आपकी वैल्यू आएगी f ऑफ 3h इक्वल टू, पुट करो यहाँ पे कितना 3h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3h प्लस में 1, ये कितना 9h² और ये कितना 6h प्लस में कितना 1। अब आप n तक पुट करो, यानी x की वैल्यू n-1 इंटू h पुट करो, तो f ऑफ n-1 इंटू h में पुट करूं तो n-1 h का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n-1 इंटू h प्लस में कितना 1, ये वैल्यू आ गई। इसी को मैं लिख सकता हूँ n-1 का होल स्क्वायर इंटू में h², 2 इंटू n-1 इंटू h प्लस में 1। बस सारी वैल्यू यहाँ पे ये लिखनी है आपको, तो लिख देता हूँ मैं। देखो आपको ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, ठीक है ना। सॉल्यूशन आपको एग्जाम में ऐसे करना है, क्योंकि मुझे इसमें आएगा नहीं, इस वजह से मैं साइड में इसको लिख रहा हूँ। देखो लिमिट s टेंड्स टू 0h इंटू, इसकी वैल्यू कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी है h² प्लस 2h प्लस में 1, और इसकी वैल्यू कितनी है 4h² प्लस 4h प्लस में 1, इसकी वैल्यू कितनी है 9h² प्लस 6h प्लस में 1, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसकी वैल्यू कितनी है n-1 का होल स्क्वायर इंटू h² प्लस 2 इंटू n-1 इंटू h प्लस में 1, ये इस पूरे की वैल्यू, ठीक है। और ये 1 है भाई, ये इस पूरे की वैल्यू, समझ गए होंगे आप। चलिए अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूं कि लिमिट s टेंड्स टू 0h, 1 इस टर्म में 1 प्लस 1 प्लस इस टर्म का 1 प्लस इस टर्म का 1 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n टर्म तक, देखो n तक जा रहा है, ये तो होगी इसकी वैल्यू 1n। फिर आप ये वाली टर्म, यानी इस टर्म को छोड़ दो, इस टर्म की बात चल रही है अब, इसका ये वाला टर्म तो प्लस h², ये वाला टर्म 4h, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाली 4h² प्लस ये वाली 9h², फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें n-1 का होल स्क्वायर इंटू में h², ये वाली वैल्यू। अब इस टर्म की ये वाली वैल्यू कितनी है 2h प्लस 4h प्लस 6h प्लस डॉट 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 2 इंटू n-1 इंटू h, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, लिमिट s टेंड्स टू 0h इंटू ये वाली वैल्यू तो कितनी हो गई n, प्लस ये वाली वैल्यू में से आप h² कॉमन निकालो, और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, है ना। 4 को 2 का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर, यहाँ से भी ये कॉमन निकाल दो तो n-1 का होल स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ 2h को कॉमन निकाल दो तो वैल्यू आ गई 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n-1 इंटू में ये लीजिए h कॉमन आ गया, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। टेढ़ा बेढ़ा लिख रहा है भाई, फिर भी देख लीजिए, आप समझ गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट इसके आगे, तो पहले तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पे, जो फॉर्मूले है वो देख लीजिए आप। फॉर्मूला आपका कौन सा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n तक, क्या फॉर्मेट है n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। दूसरा फॉर्मूला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कहाँ तक n स्क्वायर तक।
इसकी वैल्यू क्या होगी, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन अपॉन में कितना 2। ठीक है, चलिए अब ये फॉर्मेट में यहाँ पे अप्लाई करूँगा, इसमें और इसमें। तो देखो अप्लाई करता हूँ मैं, रफ भी कर देता हूँ मैं। क्या फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 1 इंटू में dx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 इंटू में h। ये वाली वैल्यू तो n हो गई, ठीक है, या फिर इस आपको मल्टीप्लाई करवा दो h को, तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी NH प्लस ये हो गया आपका h स्क्वायर, h क्यूब, h स्क्वायर पहले से एक h और आ गया h क्यूब। अब इसकी वैल्यू यही है ना, और इस n की वैल्यू n-1 पुट करके वहां पे लिखना है। तो n-1 को मैं पुट करूं तो n इंटू n-1 इंटू 2n-1 ये आएगा, आप पुट करके देख लेना, किया हुआ है वैसे मेरा, ठीक है। प्लस ये कितना 2, एक h और आ रहा है तो स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस फॉर्मूले में n-1 पुट करोगे तो n इंटू n-1 अपॉन में कितना 2 आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इसी को मैं लिख सकता हूँ लिमिट s टेंस टू 0, ये आपका NH, एक h को तो इसके साथ बिठाओ NH, एक h को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो n माइनस h आ जाएगा, एक h को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 2NH माइनस 1 अपॉन में कितना 6 आ जाएगा। फिर प्लस h को इसके साथ बिठाओ तो NH और एक इसके साथ NH माइनस में 1, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। ये 1 नहीं है, h को मल्टीप्लाई किया तो h आएगा यहाँ पे। अब लिमिट को पुट कर दो, लिमिट से पहले NH की वैल्यू पुट करो कि लिमिट s टेंस टू 0, NH की वैल्यू 2 इंटू 2 माइनस h इंटू 2 इंटू 2 माइनस h अपॉन में कितना 6 प्लस 2 इंटू 2 माइनस h, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। इसी को मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट s टेंस टू 0 इंटू, इससे कैंसिल आउट करो, ये कितना 3, लिमिट को पुट कर दो, ठीक है। लिमिट को देखो, लिमिट को मैं पुट करता हूँ, लिमिट को पुट करें तो ये 2 प्लस 2 माइनस 0 इंटू में 4 माइनस 0 अपॉन में कितना 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 0, इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 8 अपॉन में 3 प्लस में कितना 4, एलसीएम ले लो, ये एलसीएम कितना 3, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 प्लस में 8 और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये 12, तो ये कितना आ गया आपका 26 अपॉन में 3। चेक करते हैं आंसर, बस यही आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट मैंने डिस्कस कर लिए हैं, इसके अलावा आप कर सकते हो क्योंकि इसी के बेस पे इसी की तरह आपको करना है, पूरा फॉर्मेट आपको ऐसे ही करना है। बस जो कांस्टेंट वैल्यू का है वो आगे पीछे चलती रहेगी, कांस्टेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप कर सकते हो, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कंप्लीट समझ रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।